अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, आप अपनी होस्ट लीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद है आज मुल्तान के एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर है बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिलेंगे आज हमें। तो उनसे करेंगे हम बातचीत, उनसे करेंगे कुछ फ़नी रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स और उनका टैलेंट आपके सबके सामने लाएंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, मेरे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। जी। मैंने तो इतने गर्म कपड़े पहने, में धूप में तप रही हूँ। नहीं, सुबह के टाइम बहुत ठंड होती है अगर आप बाइक पे है हैं। ना? जी बहुत ठंड। हाँ, वो आपके स्वेटर से अंदाज़ा हो रहा है कि आपको भी मेरी तरह ही ठंड लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बड़े आप फिट एंड फाइन लग रहे हैं, खुशबाश। बस ऐसे ही है, मौसम अच्छा हो जाता है तो फिर दिल खुश हो जाता है। चलो गुड हो गया, मौसम अच्छा होता है तो दिल भी खुश हो जाता है। ये वाकई ये बात तो है, मौसम का असर इंसान के मूड पे बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी हो तो वही मुफ्त में ही तप चढ़ने लग जाती है किसी भी चीज़ पे। मौसम ठंडा ठंडा हो, बारिश हो, खुशगवार हो, जैसे ही रेनी वेदर होता है तो हम मौसम के साथ साथ हमारे दिलों के हाल बदल जाते हैं। हमारा जो है वो रहना सहना हर चीज़ बदल जाती है थोड़ा सा इन्वायरमेंट को देखते हुए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। और आपका? अहमद अफजल। मोहम्मद अहमद और अहमद अफजल। जी। अहमद, आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ और मैं साइड हसल है मेरी कोडिंग। ओ लेवल्स कर रहे हैं? जी। आप भी? जी। चलो जी, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कंप्यूटर साइड पे जाना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइड पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना जी। चाहते हो? आप भी? सेम। दोस्त हो? जी दोस्त कितने अच्छे? काफ़ी अच्छे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हो। जी हम 1.5 साल बनती पहले मिले बात और है। हमारी बहुत अच्छी बनती है। 1.5 साल पहले मिले हो लेकिन बन इतनी अच्छी गई कि अब छोड़ नहीं सकते। नहीं, अच्छा, ये ब्रेसेस कब लगवाए हैं? ये हो गए मुझे कोई 8 महीने। अच्छा, शौक से लगवाए हैं? दोनों एस्थेटिकली भी और ज़रूरत भी थी। ज़रूरत तो नहीं थी आई गेस। नहीं, अब चेंज हो गए हैं जो मसला था, पर एस्थेटिक्स मुझे लगता है ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस मामले में। राइट? जी शौक होता है। अच्छा, ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में होता है, पर आपको स्टार्टिंग में अब फिर उसको आदत पड़ जाती है, आपको आप उसके यूज़ टू हो जाती हो। अच्छा, स्टार्टिंग में कितना पेन होता है? स्टार्टिंग में अब ये तो आप पे है कि आप पेन कैसे ले रहे हो। अच्छा, बड़ा पेनफुल प्रोसेस है ये ब्रेसेस लगवाना। पहले वैसे ओके, तो खाने पीने की क्या रूटीन होती है इसमें? खाने पीने की आप बस हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते, आप सॉफ्ट चीज़ें खाएं ज़्यादा, या फिर आप नट्स वगैरह आप अवॉइड करें। और च्युइंगम आप स्टार्टिंग में ना खाएं, पर आप बाद में खा सकते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में ज़रा ब्रेसेस हल्के लगे होते हैं। ओके, ठीक हो गया। आप बताएं जी, क्या करना चाहते हैं आप? सॉफ्टवेयर में ही कोई होगा, अगर आईटी के कोई फील्ड्स में होगा। ठीक हो गया जी। क्या सुनाएंगे आप? टैलेंट क्या है आप में? सुनाएंगे तो कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं होता, हमारे शो में आए और सुनाए बगैर चले जाए, ऐसे अब मुमकिन ही नहीं है। अहमद आप करो। आप क्या सुनाओगे? नहीं, सुनाने के टैलेंट्स नहीं है इतने, बट दूसरे टैलेंट्स। क्या टैलेंट्स हैं आप में? अब वो आप जिस तरह भी पूछना चाहेंगे उस हिसाब से आपको टैलेंट्स पता लगेगा। चलिए जी, सवाल करते हैं आपसे। सवाल का जवाब आपने दे दिया तो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर सवाल का जवाब आपने ना दिया तो फिर हम लाजमी सुनेंगे। हम देंगे जवाब। ठीक हो गया जी। आप मुझे बताएं, ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? जिससे खाने से वो बच जाता है और लगने से वो मर जाता है। जहर। आओ जी। कोई फ्रूट। मे बी। पियर। इतना ही है। चलिए जी, क्या सुनाएंगे फिर? सुनाएंगे कोई शेर, सवाल नहीं, कोई गाना? हम सुनते हैं गाना। मिली नगमा आता है? मेरी नगमा नहीं। आपको आता है? नेशनल एंथम आता है? नेशनल एंथम तो आता है। बस ठीक है। बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता है। चलो जी, टंग ट्विस्टर करोगे आप। जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करोगे आप 5 दफ़ा, ओके? ठीक। आप बोलोगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासला का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। नहीं। आप बताएं। यही सेम।
फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा। ओके जी, गुड हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। भी बस हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अली यज़ान। हाफिज़ साहब हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था? 1 year 4 to 6 months। 1.5 ईयर कह सकते 1.5 years। हैं। ओके, आपका क्या नाम है? हाफिज़ अब्दुल्ला। आप भी हाफिज़ हैं? चले माशाल्लाह। तो हाफिज़ को तो इस दुनिया में भी बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल है और आखिरत में भी बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हिफ्ज़ करना किसकी ख्वाहिश थी? हिफ्ज़ करना वैसे मेरे पेरेंट्स और फादर एंड मदर की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही जब शुरू किया उसके बाद मुझे भी शौक़ हो गया था। चलो माशाल्लाह। आप बताएं जी, किसकी ख्वाहिश थी? पहले पेरेंट्स ने कहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब किया आपने, शुरू किया तो फिर आपकी भी ख्वाहिश बन गई। चलें, गुड हो गया जी। फिर आप लोगों के तो मतलब जो हाफिज़ कुरान होते हैं उनके तो एडमिशन्स भी फ्री होते हैं और लाइक थोड़ा सा ना होता है लाइक रिलैक्सेशन ये मैट्रिक सिस्टम के अंदर होती है, ओ लेवल्स के अंदर इस तरह की रिलैक्सेशंस नहीं होती, लेकिन हमारे स्कूल ने हमारे लिए सुबह 1 hour की कुरान क्लासेस अरेंज की हुई हैं। कारी साहब आते हैं, हम जल्दी आते हैं और हम स्कूल के सिलेबस के अलावा हमारा कुरान सुनते हैं। ओके, ज़बरदस्त। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्टेप है, अच्छी एक्टिविटी है। बिकॉज ऑफ दिस हम जो लोग जिनको नहीं भी आता वो लोग भी सीखते हैं एंड फर्दर जो आप लोग बच्चे आजकल डिजिटल दौर में आ चुके हैं और भाई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इतना प्रेफर नहीं करते, तो उनके लिए एक अच्छी एक्टिविटी है कि उनको याद रह सकता है। यस, अनडाउटेडली ये इस वजह से याद हो जाता है हमें। बिल्कुल जी। क्या सुनाएंगे फिर आप हमें? आप एक बंदा हमें तिलावत सुना दे, एक बंदा हमें कोई नात सुना दे। मैं तिलावत कर लेता हूँ। आप नात सुनाएंगे? चलें जी, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी प्यारी आवाज़ है। थैंक यू। आप नात सुनाएंगे? सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सला तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ओके जी, क्या करना चाहते हो आप ज़िंदगी में? CSS। गुड। आप? मैं लॉयर बनूँ। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाने से हम बच जाते हैं और लगने से इंसान मर जाता है? खाने से बच जाते हैं और लगने से। आप बताएं। एनी हिंट? हिंट कोई नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कौन सी चीज़ है? आई थिंक सो वाटर, क्योंकि हम उसके वाटर हम उसको पी सकते हैं। नहीं। पी सकते हैं खाने से? खाने से। चले जी, टांग ट्विस्टर कराऊंगी, जो मैं बोलूँगी आप उसको रिपीट करेंगे 5 दफ़ा, आप भी और आप भी, ठीक है? आप बोलेंगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का गुड।
फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी बस हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन जावेद। और आपका? जवाद रशीद। जवाद। ओके, और आपका? हसन। हसन। हसन, आपने ये स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहना है? यस। ओके, तो स्पोर्ट्स कौन सी पसंद है? वैसे तो फुटबॉल पसंद है, लेकिन कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेता कभी कभी क्रिकेट भी पसंद है। और दोनों की अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो वो कौन से पसंद है आपको? हूँ। प्लेयर्स की उसमें मुझे क्रिकेट में तो शाहीन अफरीदी पसंद था, लेकिन और फुटबॉल में? और फुटबॉल में मेसी, मुझे फीफा वर्ल्ड कप मैच है। ओके, और शाहीन अफरीदी अब क्यों नहीं पसंद? बस वो पाकिस्तान ने मैच हार लिया था ना, इसलिए। ओहो, चलिए जी, आप बताएं जी, आप भी स्पोर्ट्स करते हैं? जी। कौन सी पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट। आपको कौन से प्लेयर पसंद है? बाबर आजम। बाबर आजम। ओके जी, क्या टैलेंट है आप में? मतलब मैं स्केचिंग अच्छी कर लेता हूँ, ड्राइंग। नाइस। अगर आपको मेरा स्केच बनाना पड़े, आप बना लेंगे? बस इतना ज़्यादा स्केचिंग भी नहीं आती, मतलब ड्राइंग किसी पिक्चर जैसे फ़ोन से देख के मैं कुछ भी बना ओके, नॉन लिविंग थिंग्स। यस। ओके, आपके क्या शौक हैं, क्या हॉबीज़ हैं? बैटिंग क्रिकेट में। क्रिकेट ही हॉबी है? अब देखो ना, हर वक्त आप क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, ठीक है? आपको घर भी जाना होता है, आपको रेस्ट करना होता है, तो रेस्टिंग फेज होता है, उसमें हॉबी क्या है? कंप्यूटर। ओके, कौन सी डिजिटली कितनी एप्लीकेशंस और कौन सी इस्तेमाल करते हो? डिजिटल एप्लीकेशन गेम्स ज़्यादातर। कौन सी? गेम्स GTA 5 वगैरह। ठीक हो गया जी, सवाल पूछ रही हूँ, आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बताओ। खाने से इंसान बच जाता है, लगने से फंस गए? बस तो बिजली का बिल होना चाहिए। नहीं पता। चले जी, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। ये तो अब चीटिंग होगी ना, टीचर्स बता रहे हैं, है ना? यस। क्या सुनाएंगे जी आप? एक्चुअली मैं ना गाने सुनता हूँ, नाच भी पहले आती थी, अब वो कोई शेर आता है? आप बताएं। आई वाई पोएट्री पसंद क्यों नहीं है? ऐसे ही कभी एक बार दो बार कभी सुन ली, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा, आप क्या सुनाएंगे? नहीं, मुझे नहीं आती। आपको आती है? चलो जी, टंग ट्विस्टर करोगे, जो मैं बोलूँगी इसको 5 दफ़ा आप रिपीट करोगे, और आप बोलोगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का नहीं, फालसे का फासला, फासले का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला। और बार भी 5 दफ़ा। फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला। ओके, आपकी बारी। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फासला, फासले का फासला। ओके जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। कहानी सुनो, हाँ ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, हाँ ज़ुबानी सुनो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। मेरे साथ एक और टीचर, उनसे हम बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी, आप? आई एम फाइन। आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? Actually, I am a teacher over here. I am teaching here 2 subjects, business and economics. बिजनेस एंड इकनॉमिक्स। मैम, सबसे पहले अपना तारुफ बताइएगा। जी, I am Iram Khan. I am actually teaching these subjects since 2004, and I am teaching to O levels and A levels. सिंस 2004, Yes, I am teaching since 2004. यानी तकरीबन आपको 20 साल हो गए हैं। Yes, around. This is the situation. लेकिन आपकी एज तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। ये कमाल है। कमाल है। ओके, तो तब से आप बिजनेस और इकनॉमिक्स ही पढ़ा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। Actually, these are. अपनी एजुकेशन क्या है? I am MSc Economics, MA, and MA Urdu, and MBA. अच्छा, इतना सब कुछ साथ पढ़ लिया। बिल्कुल साथ साथ, यानी कि कंटिन्यू रखा मैंने अपनी स्टडीज़ को इवन आफ्टर माय मैरिज।
सो इस तरह से कैसे मैनेज करती हैं अपनी मैरिड लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है मेरी फैमिली का, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है मेरे लिए, कि मतलब वो हर तरह से मुझे मैनेज करती हैं कि मैं सुबह जॉब में कभी मुझे या किसी भी चीज़ में इश्यूज़ नहीं आता है। और बच्चे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 2 daughters and 1 son. My elder daughter is studying in NUST nowadays, and इतनी बड़ी है माशाल्लाह। mashallah, definitely. My elder daughter is studying in NUST nowadays, and second one is doing O levels last year, and third is my boy. He is in level 5. ओके, यानी पूरी फैमिली को आपने अपने जैसा ही बना दिया। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे किस तरह आपको कंप्लेन तो नहीं करते थे? और ऑब्वियसली अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते होंगे तो आपके सामने बड़े चैलेंजेस होते होंगे, और एक वर्किंग वुमेन के लिए इस माशरे में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अबाउट इट भाई, उसमें यही वाली बात मुझे लगता है कि शायद मेरे हस्बैंड, माई फैमिली इतनी सपोर्टिव थे कि मेरे बच्चों ने, मतलब जैसे कि मैं सुबह शाम जैसे कि था कि अपनी जॉब्स की उसमें ज़्यादा बिजी थी, तो उन्होंने अपने लेवल पे मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं दी। ओके जी, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? डेफिनेटली मैं बीइंग द टीचर ऑफ ओ लेवल ये बात पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि ओ लेवल्स करने का बेसिक पर्पस सिर्फ यही है कि वो अपने बच्चों को अगर बाहर के मुल्क भेजेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ओ लेवल्स की तरफ लेके आएँ, क्योंकि अब जो है कॉम्पिटिशन बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, और स्पेशली जैसे कि मेरे सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस और इकनॉमिक्स, उसमें भी मैंने जो बच्चों के साथ मेरी शेयरिंग होती है कि मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को इस बात पर प्रेशराइज करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइंसेस ही रखनी है। मैं ये नहीं कह रही कि साइंसेस आर नॉट गुड, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन एक्चुअली जो ये बिज़नेस की फील्ड है, इकनॉमिक्स की फील्ड है, ये भी बहुत ज़्यादा बेसिकली हमारे जैसे कंट्री में, जो कि बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे बच्चे तो माशाल्लाह इतने क्रिएटिव हैं, उनके अपने इतने, आप किसी जगह ले जाएं, उनके बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आज से पहले कुछ लोग ये का ज़हान है कि कोई बात नहीं, हमारे बाबा शायद तो इन क्वालिफिकेशंस के बगैर अपने बिज़नेस को और ये चीज़ों को मैनेज करते थे, बट दिस इज़ नॉट द सिचुएशन। यही मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, आज ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, इसने दुनिया को एक ग्लोबल बना दिया है। अब जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे हमारे पेरेंट्स ने बिज़नेस किया है या अपनी जॉब्स को की हैं, अब वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको इंटरनेशनल लेवल पर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी मार्केटिंग ग्लोबल हो चुकी है। अब आप जो है ना सिर्फ विद इन द कंट्री, विद इन द सिटी, बल्कि आउटसाइड द कंट्री भी चीज़ें ऑर्डर करें अमेज़ॉन से, अलीबाबा से। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप इन सारी चैलेंजेस को टैकल करना चाहते हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स में भी आना चाहिए और स्पेशली वो लेवल्स में भी आना चाहिए, ताकि आपका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इंटरनेशनल लेवल के बाकी स्टूडेंट्स के इक्वल होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। सो नाइस। अल्लाह हाफ़िज़। जी बेबी, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफी। आपका? अतीब। बड़ा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। बस वैसे ही। वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त? नहीं, कभी कभी। खुश रहते हैं? ज़्यादातर। गुड। हमेशा क्यों नहीं? बस ऐसे होता ही नहीं कभी। होता ही नहीं है। ओके। नाम क्या बताया था आपने? अतीब। अतीब। और आपका? अब्दुल राफी। राफ़े और अतीब। क्या करते हैं आप, क्या पढ़ते हैं? मैं बिज़नेस कर रहा हूँ C3 में। आप? मेरी भी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। अच्छा, बिज़नेस स्टडीज़। आजकल आप लोग बड़े हमारी यंग जनरेशन जो वो बिज़नेस की तरफ बढ़ा आ रही है, बिज़नेस सेक्टर और डिजिटली फ्रीलांसिंग की तरफ। ये तो ऐसी फील्ड्स हैं इमर्जिंग जो कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यंग जनरेशन बड़ा प्रेफर करती है इन फील्ड्स को। आपने क्यों बिज़नेस चूज़ किया? बिज़नेस एंड कंप्यूटर ये फ्यूचर हैं, तो हमने इसलिए चूज़ किया कि अगर फ्यूचर ऐसा है, हमें उसके चेंज करना चाहिए अपने आप को कि फ्यूचर ऐसा है। तो हमें भी वैसा ही हो जाना चाहिए। जी। ओके, तो क्या करोगे इन फ्यूचर? बिज़नेस में क्या पढ़ना चाहोगे? लाइक क्या करना है, गोल्स क्या सेट किए हैं? मैं बिज़नेस में स्पेशलाइजेशन करूँगा कि MBA करूँगा मैं लम्ब से, मेरा ये गोल है मेरा ये। MBA करोगे लम्ब से? यस। विद मेरिट? यस ऑफ कोर्स। ओके, आप क्या करना चाहते हैं? जी मेरा भी यही वो है, एम है कि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरिट पे स्कॉलरशिप पे पढूं और अपने नहीं, इन फ्यूचर यू नो खाने के लिए तो पैसे कमाने ज़रूरी हैं, ठीक है? पैसे कमाने के लिए काम करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना ज़रूरी है। वो क्या करोगे? बस वैसे ही बिज़नेस अपना वो करना है, अपने पैशन को परस्यू करना है और अपने हॉबीज़ क्या हैं? गेमिंग और कौन सी गेम्स पसंद है?
ऑनलाइन गेम्स पसंद है। ओके, ऑनलाइन गेम्स कौन सी? फोर्टनाइट है एक। फ्री फायर नहीं पसंद? नहीं, फ्री फायर बिल्कुल भी नहीं पसंद। पबजी नहीं पसंद? नहीं, वाई? बस वो अच्छी नहीं लगती, है ना, बेकार। मुझे भी नहीं अच्छी लगती। ओके, आप क्या करते हैं जी? हॉबीज़ क्या है? फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं सेम अतीब। सेम हॉबी। यस मैम। गेमिंग, आपको कौन सी गेम्स पसंद है? फोर्टनाइट, फोर्जा होराइजन एंड मैनी मोर। ओके, नो मोबाइल गेम्स। पीसी शीसी बना रखा है फुल कंसोल है। लॉन? Yes. ओके, तो आपकी आईसाइट वीक है जो ऐनक पहनी हुई है? जी, आईसाइट वीक है। आजकल थोड़ी फील्स और वाइब्स के लिए भी लोग पहनते हैं। नहीं, मेरी आईसाइट वीक है, शौक नहीं है। अच्छा, शौक नहीं है पहनने का। बिल्कुल। ठीक हो गया। कब से ऐनक लगाई हुई है? 2 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स हो गए। तब तो ऐनक उतारते होंगे, घर वाले परेशान हो जाते होंगे। ये तो एक डिफरेंट ही पर्सन है। ये थोड़ा सा लगता है, स्ट्रेंज लगता है। थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। चलिए जी, सवाल कर रही हूँ एक आपसे, आपने जवाब देना मुझे। ओके, यस। सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो खाने से इंसान बच सकता है और लगने से इंसान मर सकता है? खाने से इंसान सो डिफिकल्ट। बताएं जी, बताएं, जवाब बताएं। खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है। इसका जवाब नहीं आता। डोंट नो। चलिए जी, टंग ट्विस्टर कराएंगे। आपको पता है हमारे प्रोग्राम में जो सवाल का जवाब नहीं देता वो फिर कुछ सुनाता है। ओके, आई ट्राई क्या सुनाएंगे? अ सॉन्ग। ओके, माइक पकड़ लें। थोड़ा वाइब्स के साथ चलते हैं ना, फिर फील्स आनी चाहिए कि आप गाना गा रहे हैं तो आप एक बड़े अच्छे सिंगर हैं। आवाज़ तो नहीं अच्छी मेरी। लेकिन चलें, थोड़ा टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। है तमन्ना हमें तुझे दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की लगाएं, तेरी ले ले दुआएं तुझे सपने बिठाए। ये लाइन नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती क्या सपने दिखाने? मुझे। वो सॉन्ग नहीं आता ना, तो मैंने अपनी लिरिक्स नहीं आते, Yes, अपनी ma'am. तरफ से लिरिक्स बना दिए। वो उसको पूरा कंप्लीट अच्छा, करना। म्यूजिक कैसा पसंद है सुनने में? फास्ट म्यूजिक। थोड़ा मज़ा तो है सुनने का। यस। ओके, आपको क्या पसंद है कि किस तरह का म्यूजिक पसंद है सुनने में? क्लासिक म्यूजिक, ओल्ड क्लासिक, और 90s। 90s 80s वाला जी, सुनाएंगे क्या? कुछ भी नहीं। सुनाना तो पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? 90s 80s का म्यूजिक पसंद है और आप हमें सुनाए ना। नहीं, मुझे उनके लिरिक्स नहीं आते, बस वाइब करता हूँ। ओके, एक तो आजकल के बच्चों को वाइब, हर जगह उनकी वाइब जो आ जाती है ना, है ना। यस। ओके, अब मुझे सवाल का जवाब तो आप लोगों ने नहीं दिया, ना कुछ सुनाया जाए। टंग ट्विस्टर कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है 5 दफ़ा आपने और 5 दफ़ा आपने। मैं एक ही दफ़ा बोलूँगी, सुन लेना है आपने भी गौर से, ठीक है? आपने भी बोलना होऊंगा। है। मैं भी आऊँगा, मैं तो सुना दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, चले आपसे 5 दफ़ा करवा लेते हैं, उनसे 10 दफ़ा करवाएंगे हम, ठीक है? ओके जी, आप बोलेंगे, ये फेयर डील हो गई ना? ओके, आप बोलेंगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा एंड फालसे का फालसा, फालसे का ओके, कोई मसला नहीं है जी, आपकी बारी है। 10 दफ़ा आपने बोलना है, टास्क बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फालसा। नहीं। फालसे का फासला, फासले का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला। मैंने नहीं, आपके दोस्त ने गिन के 10 दफ़ा बुलवाया। बस काउंटिंग नहीं हुई, मिला कि मैंने बोल दी है। अच्छा, चलो जी, ठीक हो गया। आपके ये बाल आपने खुद हेयर डाई किया है या नेचुरली? नेचुरली हैं अच्छा, नेचुरली है। यस लेकिन आजकल तो बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है ऐसे बालों जी, इसलिए तो कलर नहीं करवाए। का। ये देखा, ये थोड़े बहुत हैं अभी, लेकिन खुद कर भी लिए हैं। नहीं खुद नहीं की। चलो जी, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस जी, भी बस हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।
इतनी तेज़ तेज़ क्यों बोल रहे हैं? ज़रा आराम से सुकून से बोलें. ओके ओके? यस इतना कंफ्यूज और नर्वस क्यों? बस ऐसी बस ऐसे दिल कर रहा था नर्वस होने यस का. अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफुल्लाह सैफुल्लाह. क्या करते हो? स्टूडेंट बिजनेस यूनिफॉर्म से भी पता लग रहा है स्टूडेंट हो. क्या कर रहे हो? बिजनेस. यस अच्छा जी, क्या सुनाना चाहोगे? टैलेंट क्या है आप में? आई वांट टू बी आर्मी ऑफिसर आर्मी में भी बड़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं. क्या करोगे? पीएम इन आर्मी पीए में, यस इन आर्मी. यस ओके, तो सुनाएंगे क्या आप हमें? कुछ भी सॉन्ग कुछ भी. हाँ. कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए तेरी ले बलाएं तेरे सदके उतारे है तमन्ना में तुम्हें अपना बनाए. अच्छा जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना मुझे, ठीक है? यस सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जिसे खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? खाने से इंसान जहर 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 खाने से बच जाता बंदा? यस मे बी लगता कैसे है जहर आप? गलत जवाब. कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे? वाटर मैसेज शेयर करना चाहोगे? कि मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि आजकल बहुत देखा है कि ना लड़के ना लड़कियों के पीछे ना बहुत मतलब ओवर एक्टिंग करते हैं. अच्छा. तो बहुत उन्हें वो करते हैं हैरेसमेंट केस करते हैं बहुत ज़्यादा ना. तो इसका वो कि तमीज़ में रहें और लड़कियों की इज़्ज़त करें तमीज़ में रहना है. रिस्पेक्ट करें और ज़्यादा शेयर ना करें बस. ठीक है. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू हाफिज़. जी बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का. वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद. आपने कहीं नहीं जाना और इस मैसेज को अपने जहन में रखना है कि बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करनी है, हरास किसी को नहीं करना. और जनरली अगर ये बात की जाए इस मसले की तो ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको इंडिविजुअली हर इंसान को बेहतर करने की और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. और हरासमेंट सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती, हरासमेंट लड़कों के साथ भी होती है और हर इंसान के साथ हो सकती है, चाहे वो किसी भी एज का हो. तो नो मैटर व्हाट योर एज इज़, तो अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें. इसी के साथ अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का. वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद. आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप. सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? गोली. आप बताओ. बुलेट. कैसे? गोली वैसे नॉर्मली अगर किसी को लगे गन से तो वो मर जाएगा. वैसे ठीक है. टैबलेट हो तो वो खाए बंदा तो. भाई ये तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं. वेलकम बैक. यू इस ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस. आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप. मेरे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है जी आपका? मुफद्दल. क्या? मुफद्दल. मुफद्दल. मुफद्दल नाम का क्या मतलब है? कॉन्करर जो हर चीज़. फातेह. ओके, आपका क्या नाम है? खिजर. खिजर या खिजर? खिजर. खिजर या खिजर? खिजर. खिजर. तो आप खे को खे बोलते हो, राइट? क्या मतलब है आपके नाम? मुझे नहीं पता. नहीं पता. गोलू मोलू ये आपके साथ क्लास फेलो है आपके? क्या कर रहे हो? ओ लेवल्स? जी ओ लेवल्स घर में सबसे छोटे हो? अकेला हूँ. अकेले हो? अच्छा जी, अकेले हो फिर तो लाडले भी हो गए, छोटे बड़े सब आप ही हो. यस. अच्छा जी, आप मुझे बताएं जी क्या करते हैं आप? स्टडीज़ बिजनेस अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स पढ़. ओके, क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर? रेस्टोरेंट खोलना है, शेफ़ बनना है. नाइस. ये शौक बड़े कम लोगों में होता है और बड़ा मज़ेदार किस्म का शौक है. खुद भी खाते रहो, घर वालों को भी खिलाते रहो, लोगों को भी खिलाते रहो. बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को खिलाना मतलब वो ज़्यादा अच्छा लगता है. एग्जैक्टली. ओके जी, आप बताइए क्या हॉबी है आपकी? हॉबी कुछ नहीं है, बस गेम्स खेल लेता हूँ थोड़ी बहुत और कभी कभी बुक रीड कर लेता हूँ. ओके, बुक रीड कर लेते हो. ठीक है जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है. ओके. सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? गोली. आप बताओ. बुलेट. कैसे?
गोली वैसे नॉर्मली अगर किसी को लगे गन से तो वो मर जाएगा वैसे। ठीक है टैबलेट हो तो वो खाए बंदा तो। भाई, ये तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। टंग ट्विस्टर करेंगे जी जल्दी से। धूप बहुत है जी, मेरा मेकअप पिघल रहा है, तो इसलिए हम जल्दी से टंग ट्विस्टर करवाते हैं और फिर हम करेंगे लोकेशन चेंज। ओके, टंग ट्विस्टर करेंगे। आप जब बोलेंगे उसको रिपीट करेंगे आप 5 दफ़ा, और आप बोलेंगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला। ओके जी, अब आपकी बारी। फालसे का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक लगता है। आपको भी मेरी तरह ठंड लग गई है? ठंड आई गई है वैसे, लेकिन बस हम फील नहीं कर रहे। लेकिन धूप में तो अभी भी मैं खड़ी हुई हूँ, मेरी तबीयत सेट हो गई। मौसम चेंज हो रहा है और वैसे केयर करनी चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो चेंजिंग मौसम में जो है केयर तभी करना शुरू किया जब एक दफ़ा बीमार हो चुकी हूँ। तो मौसम चेंज हो रहा है तो एवरीवन हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जी ओके सर, अपना तारुफ बता दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद अली आकिफ़ है। बाय प्रोफेशन आई एम अ केमिकल इंजीनियर। ओके। और आई हैव बीन टीचिंग इन दिस प्रोफेशन फॉर सिंस लास्ट 5 or 6 years. Previously I was in Dubai and doing private job. ओके, आप इससे पहले दुबई में थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, और आप केमिकल इंजीनियर हैं? जी, बाय प्रोफेशन, यस। बाय प्रोफेशन। तो अभी आप यहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? आई एम टेकिंग देयर केमिस्ट्री इन ओ लेवल्स केमिस्ट्री। ओफ, आई हेट दिस सब्जेक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग। ड्राई है, थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग देम लाइक एक्टिविटीज़ और लैब एक्टिविटी से दे कैन गेट। सर, अभी आजकल और बड़े अरसे से एक पीरियोडिक टेबल चलता आ रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है? वो आपने भी पढ़ा होगा, वो हमने भी पढ़ा है, तो उसको कोई याद करने का आसान तरीका बताएं, क्योंकि वही एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। ओ लेवल्स में याद नहीं करते, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि उसको हम रट्टा लगाना है, वो प्रोवाइडेड होता है इन एग्जाम्स। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे ओ लेवल्स में, क्योंकि ओ लेवल स्ट्रीम जो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। अब ऑब्वियसली अब यहाँ पे तो आप ओ लेवल्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं ऑब्वियसली वो मैट्रिक के भी होंगे। वो जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है, तो वहाँ पे देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि वहाँ बट्टा लगाएं प्राइवेट टेबल को, इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बट यहाँ पे क्योंकि हमने क्रैमिंग करनी है, एक वो हमें ऐसा निसाब पीछे लगना है, तो ये बेसिकली सिस्टम है। जब तक ये चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली तो एक समझने चलता ही जाएगा। चल रहा है, तो वो उसको चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, चेंज होना चाहिए। ओके सर, सवाल करूँगी आपसे, आपने जवाब देना। और सवाल है कॉमन सेंस का। जी ठीक हो गया। सवाल ये है सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाता है इंसान तो वो बच जाता है, और अगर लगती है किसी को तो वो मर जाता है? मुश्किल है थोड़ा सा ट्राई करें। ऐसी क्या चीज़ है जिसको खा के इंसान बच जाता है लेकिन लगे तो वो मर जाता है? दवाई। कैसे? दवाई भी हो सकती है, जहरीली दवाइयाँ भी होती हैं कीड़े मकोड़े। करीब है आप, लेकिन पहुँचे नहीं हैं। नहीं, then मुश्किल आई। चैलेंज ठीक हो गया। सर, अपनी हॉबीज़ बताइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बड़ा ड्राई है। मैं एक बेसिकली हॉबीज़ अदर देन दैट मैं व्लॉगर हूँ। मैं यूट्यूब चैनल, Nice! आई हैव अ यूट्यूब चैनल, और टाइम बीइंग जब फ्री टाइम होता है तो मैं उस पर व्लॉग्स बनाते हैं। हाँ, व्लॉग्स बनाता हूँ, और सम लाइक जो लाइफ एंटरटेनिंग कंटेंट, एंटरटेनिंग और सम लाइफ लेसन सम वीडियोज़ होती हैं, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जो है Learn इन्फॉर्मेशन कर लर्न कर सकें, और उनको कभी मैसेज देना होता है मैं अपने चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू उनको देता हूँ। नाइस, गुड टू हियर थैंक यू। ओके सर, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी और मैसेज भी लेना चाहूँगी कि डिजिटल दौर जो है वो आ चुका है तकरीबन, और जो लोग अब आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे आपका अकाउंट है, तो डिजिटली आप चीज़ों को किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये कितना वर्सटाइल होने वाला है और लोगों को इस पर कितना कंसंट्रेट करना चाहिए? वर्सटाइल हो गया ऑलरेडी, बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी 4 to 5 years बहुत चेंज हो गया। अगर हम 3-4 साल पीछे चले जाएँ तो बहुत चेंज है इसमें, लेकिन स्टिल उसमें बहुत सारे जो है ना इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है। बहुत सारे जो अब आप देखते होंगे वीडियोज़ में लोग मैसेज भी देते हैं कि जो ऐसा कंटेंट के जो कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स, और दैट फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लोट करती है, जो कि नुकसानदेह है। बट ओवरऑल दैट इज़ एडवांटेज, कि अब एडवांटेज तो है उसका। अब तो AI की वजह से बहुत सी चीज़ें और आसान हो गई।
नहीं, डेफिनेटली जब एक चीज़ होती है तो उसका एक द Pros सेम and cons तो हैं। पर जब आप कोई भी साइंस के हवाले से भी आप पढ़ें कि एवरीथिंग हैज़ अ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वो साइमल्टेनियसली चलता है हमारे पास। तो वो हमें ये ट्रेन करना है कि हाउ वी कैन टेक बेनिफिट, और हमने स्टूडेंट्स को अपने जो यंग यूथ है हमें उनको सिखाना है कि हमें पॉजिटिव वे में इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और इफेक्टिव यूज़ कैसे इसको करना है। हमने सर क्या सुनाएंगे आप? सुनाएंगे कुछ नहीं, कोई शेर सुना दो। शेर कुछ भी नहीं आता मुझे, सिंगिंग वगैरह मेरी बड़ी वीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दीजिए अपने अपने। जनाइन, जनाइन, क्या मतलब है आपके नाम का? अल्लाह का करीब तरीब बनना। आपका? रेहान, आपका? जाजिब। ओके, क्या टैलेंट है आप लोगों में? पढ़ाई का। अच्छा, पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हो। हाँ जी। हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ फुटबॉल, क्रिकेट। आपके अंदर क्या टैलेंट है? पढ़ाई का कह सकते हैं, फिर स्टडी से कह सकते हैं। स्टडी से हट के बताओ ना। टैलेंट नॉर्मली स्पोर्ट्स से कह सकते, क्रिकेट। ओके, आप बताएं। My talent is in the sports and my hobby is like reading books and playing. ओके जी, ठीक है। सुनाएंगे क्या आप हमें? आप पूछ लें, हम सुना दें। सवाल पूछती हूँ, तीनों में से जवाब देना है आप लोगों ने, ठीक है? चलो तीनों मिल के दे देना। सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? गोली। बड़े इंटेलिजेंट हैं आप लोग। चलिए जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। चलिए जी, जवाब तो उन्होंने दे दिया, अब आप दोनों की बारी है। सवाल का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया तो सुनाएंगे क्या फिर आप? जो कह रहे हैं गाना, शेर, शेर। आप क्या सुनाएंगे? The Newton third law is that every action has reaction. अच्छा, पढ़ाई बहुत अच्छी आती है। चलो जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी, जब मैं बोलूँगी 5 दफ़ा आप रिपीट करोगे, 5 दफ़ा आप करोगे, ओके? आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। 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 फालसे का फासला, फासले। वेरी गुड। क्या है टंग ट्विस्टर? फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला नहीं आता। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में सवाल शामिल किया था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? वो है गोली। गोली अगर टैबलेट हो, मेडिसिन हो, खा लें तो इंसान बच जाता है बहुत से बीमारियों से, और अगर गोली बुलेट लग जाए आपको तो इंसान मर जाता है। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सवालों, इन्हीं बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखते हैं ये प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफिज़।